हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन हार्ट का, यानी कि हृदय का। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हृदय क्या है, हार्ट क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि जो हृदय होता है वो एक मांसपेशीय अंग है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, हृदय एक मस्कुलर organ है, यानी कि ये मसल्स का बना होगा, मांस का बना होगा। और जैसे कि जो हमारा हार्ट है, यानी कि ये हमारा हार्ट हो गया, ये मसल्स का बना हुआ है। ठीक है, यानी कि ये मांसपेशीय organ है। और ये अंदर से क्या होगा, अंदर से हरो होगा, यानी कि अंदर से खोखला होगा। ठीक है, यानी कि जो हृदय है वो क्या है, वो एक इज अ हरो मस्कुलर organ, यानी कि यह एक मस्कुलर organ है। और कैसा है, वो खोखला है। ठीक है, हरो है, खोखला है, अंदर में पूरे खाली है, जो कि पूरे शरीर में रक्त पंप करने का कार्य करता है। और ये क्या करता है, इसका मेन कार्य होता है पंपिंग का, यानी कि ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में पंपिंग का काम करता है। यानी कि ये हार्ट हो गया, ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी में पंपिंग का काम करेगा। यानी कि यहाँ पे रक्त है, ब्लड है, तो ये क्या करेगा, एक कैल्शियम होगा और इसके थ्रू ही क्या होगा, पंप करके हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में पहुँचाने का काम करता है। और इसमें क्या होगा, इसमें 4 चैम्बर होगा, यानी कि हृदय में क्या होगा, हृदय में 4 चैम्बर होगा है। ठीक है, और 4 भाग होगा है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि 4 चैम्बर और 4 भाग होता है। ठीक है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ही हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम करते हैं। यानी कि यह एक सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन organ है। यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि सर्कुलेटरी का क्या मतलब है, सर्कुलेटरी का मतलब है कि ये सर्कुलेट करता है ह्यूमन बॉडी में। ये क्या करता है, सर्कुलेट करता है। किसको, ये जो ब्लड है उसको क्या कराता है, सर्कुलेट करवाता है। कैसे करवाता है, पंप्स के थ्रू, यानी कि ये पंप होता है, जो भी ब्लड है वो क्या होगा, पूरे शरीर में घूम के रहता है, सर्कुलेट करता है। परिसंचरण मतलब क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। कैसे जाता है, तो पंपिंग के थ्रू। जब पंप होगा है तो ये क्या करता है, ब्लड को, यानी कि रक्त को एक जगह से दूसरे स्थान पे भेजने का कार्य करता है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो इसका संरचना है, यानी कि ये कैसा बना हुआ होता है, हृदय की शारीरिक जो रचना होगा वो कैसा होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मीडिया स्किंगम मतलब क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि अस्कर्णम के बीचों बीच, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, अस्कर्णम हो गया। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में क्या हो गया, अस्कर्णम हो गया, ये हो गया अस्कर्णम हो गया, जो कि नंबर ऑफ अस्कर्णम 1 होगा। और ये क्या हो गया, रिब्स हो गया। ठीक है, रिब्स मतलब क्या होगा, पसरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पसरी। वो ये कितना होगा, नंबर ऑफ रिब्स 12 पेयर होगा, 12 पेयर, यानी कि 24 होगा। लेकिन अस्कर्णम क्या होगा, 1 होगा। जो हमारा हृदय होगा वो क्या होगा, अस्कर्णम के बीचों बीच। ठीक है, अस्कर्णम के बीचों बीच होगा मीडिया अस्कर्णम के बीचों बीच होता है। लेकिन क्या होता है कि शरीर के मध्य में, यानी कि मिडिल भाग में हल्का बाएं और क्या होगा, झुका हुआ होगा। यानी कि ये अस्कर्णम के बीचों बीच, लेकिन शरीर के मध्य में हल्का बाएं और झुका हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पेरिकार्डियम क्या है, तो पेरिकार्डियम एक मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, जिसके ये क्या करता है, ढका हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि कवर रहता है। और ये कवर रहता है, कवर रहने के बाद ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी को, ये हमारा जो हृदय है,
जो हार्ट है उसको सेव करता है, प्रिवेंट करता है, किससे? को घर्षण होने से, ठीक है। यानी कि अगर उसमें किसी भी प्रकार का घर्षण न हो, फ्रिक्शन न हो, उससे क्या करता है, उससे ये सेव करता है, प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है लेयर ऑफ हार्ट, यानी कि हृदय में कितना लेयर होता है। कोई हृदय में 3 लेयर होता है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। तो इपिकार्डियम, इपी मतलब क्या होता है? इपी मतलब बाहरी, यानी कि इपिकार्डियम हृदय का सबसे बाहरी लेयर जो होगा उसे क्या करके एपिकार्डियम, ईपी मतलब बाहरी, यानी कि हृदय के सबसे बाहरी लेयर को एपिकार्डियम कहते हैं। मायो मतलब मिडिल लेयर, बीच का लेयर, यानी कि हृदय के बीच का लेयर का क्या कहते हैं, हृदय के बीच के लेयर को मायोकार्डियम कहते हैं। और इंगो मतलब अंदर की ओर, यानी कि हृदय का अंदर का लेयर का अंदरूनी परत को क्या कहते हैं, इंडोकार्डियम कहते हैं। यानी कि हृदय में 3 लेयर होता है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, यानी कि बाहरी लेयर, मध्यम लेयर और आंतरिक लेयर। और नेक्स्ट हमारा है चेम्बर। तो चेम्बर कितना है, तो हम वो जानते हैं 4 चेम्बर होता है और 4 भाग होता है। चेम्बर आपका हार्ट, इसमें राइट एट्रियम है, जो कि राइट एट्रियम क्या करता है, गी 80 जेनेटिक ब्लड को ग्रहण करता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल क्या करता है, रस को फेफड़ों में भेजता है, यानी कि जो रंस होता है, रंस में ब्लड को क्या करता है, भेजने का काम करता है, ठीक है। कैसे भेजेगा, वो जब हृदय पंप करेगा जब। और लेफ्ट एट्रियम क्या है, फेफड़ा से 80 जेनेटिक ब्लड को ग्रहण करता है, यानी कि रिसीव करता है। और फेफड़ा से ग्रहण करने के बाद जो ब्लड होगा वो कहाँ पे जाता है, को हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे हृदय में जाता है। कैसे जाता है, को हम बोल सकते हैं कि पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है। और पल्मोनरी वेन में क्या होता है, वहाँ पे 80 जेनेटिक ब्लड होता है, यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शन में होता है कि वेन में 80 जेनेटिक ब्लड जाता है, लेकिन रियल में क्या होता है कि वेन में हमेशा 80 जेनेटिक ब्लड होगा और आर्टरी में 80 जेनेटिक ब्लड होगा। लेकिन हृदय में जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है, अपवाद हो जाता है, तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन में 80 जेनेटिक ब्लड जाता है। और ये वेन का क्या करता है, को 80 जन युक्त रस को पूरे शरीर में पंप करता है, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम से जब हार्ट पंप करता है तो बाइक कर्फ्यूट के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और वहाँ से जब हार्ट पंप करता है वो पूरे ह्यूमन बॉडी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा थ्योरी था। अब हम लोग देखेंगे MCQ क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन फंक्शन होता है, क्या मेन फंक्शन होता है, वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड एंड ऑक्सीजन को, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए नंबर डाइजेशन ऑफ ब्लड, बी नंबर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, सी नंबर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन और डी नंबर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होगा ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कहाँ पे, ह्यूमन बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में सप्लाई करता है, किसका, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द
लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन होता है, वो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे। ए नंबर में है पल्मोनरी आर्टरी, बी नंबर में है अरोका, सी नंबर में कोरोनरी आर्टरी, डी नंबर में है कोरोइड आर्टरी। तो राइट आंसर होगा बी, यानी कि ओरोता। ओरोता क्या है, तो ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। सी नंबर है 20। हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या था? थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऑप्शन में है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ये होगा डी नंबर, यानी कि डी नंबर में क्या होगा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होगा ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है। अभी हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होगा ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है, कहाँ पे, होल बॉडी को सप्लाई करता है। ये क्वेश्चन है कि द पेसमेकर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड, एवी नोड, एसे नोड, पार्किंजे फाइबर और बंडल ऑफ हिस। को राइट आंसर होगा इसमें बी नंबर, क्या होगा, एसे नोड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ए नंबर क्वेश्चन है वेन, बी नंबर क्वेश्चन है कैपिलरी, सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर ऑप्शन है आर्टरी, डी नंबर ऑप्शन है वेन्यूस। को क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वो कौन सा ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड को क्या करता है, कैरी करता है, कहाँ पे, हार्ट में, को आर्टरी, यानी कि राइट आंसर है सी नंबर। सिक्स नंबर क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल्स कैरी दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग। को ऑप्शन है ए नंबर ऑप्शन है पल्मोनरी वेन, बी नंबर ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, सी नंबर ऑप्शन है ओरोका, डी नंबर ऑप्शन है सुपीरियर वेना कावा। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन में पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है। और इसमें जो पल्मोनरी वेन है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और अरोसा क्या है, ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रीडिंग फॉर अ हेल्दी एडल्ट। हेल्दी एडल्ट में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा ये कितना होगा, तो 120/80 mm ऑफ Hg होता है। ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, बी। तो इसमें कभी कभी पूछ लेगा पल्स प्रेशर क्या हो गया। तो पल्स प्रेशर में होता है कि सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, यानी कि 120 माइनस 180 इक्वल टू 40। ये क्या हो गया, पल्स प्रेशर हो गया। यानी कि अगर किसी भी पर्सन का ब्लड प्रेशर दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, पल्स प्रेशर निकाल सकते हैं। द हार्ट इज enclosed in a protective sac called the myocardium, endocardium और पेरिकार्डियम और इपिकार्डियम। तो राइट आंसर होगा सी, पेरिकार्डियम। पेरी मतलब आउटर। Which component of blood is responsible for oxygen transfer। इसमें ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा, आरबीसी। तो राइट आंसर होगा डी, आरबीसी।
और RBC का राइट टाइम होता है 120 दिन का। ये किसी भी एग्ज़ाम में आने का चांस रहता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा आज का MCQ क्वेश्चन। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच क्लास।